दोस्तों, श्री रामचरितमानस का 5वां कांड सुंदरकांड आप सुन रहे हैं हिंदी में। हिंदी अनुवाद सहित आप रामायण को जान पाएंगे कि कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं। इस वीडियो में हम अपने इस चैनल पे छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से पूरी रामायण का आपको अध्ययन कराएंगे, इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी है और सीता से मिलके वह अयोध्या वापस लौट रहे हैं, अर्थात श्री राम के पास किष्किंधा वापस लौट रहे हैं। अब इस वीडियो में हम दोहा 27 से शुरू करेंगे। दोहा है 27। जनक सुतई समुझाई करी बहुविध धीरज दीन, चरण कमल चिरुनाय कपि गवनु राम पई कीन। अर्थात हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज बनाया कि माता अब आप चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही श्री राम को जाके बताऊंगा और हमारी सेना लंका पर धावा बोल देगी। और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया, यानी कि पुनः लौट के आना प्रारंभ कर दिया। अब वो यहाँ से लौट के श्री राम जी के पास आ रहे हैं। और क्या चौपाई क्या आती है? चलत महाधुन गरजस भारी, गर्भ स्रवहि सुने निश्चर नारी, नाग सिंधु यही पारहि आवा, शबद किल किला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। जो स्त्रियां गर्भवती थीं उनके गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिलाकर शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया और सभी वानर खुश हुए। हर से सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए, खुशी हो गई। और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री राम जी का कार्य करके ही लौटे हैं। और आगे क्या कहते हैं? मिले सकल यति भय सुखारी, तल फत मीन पाव जिम बारी, चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नबल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास, नए नए वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास को चल दिए। और तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखबारे जब बरजन लागे, मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। और आगे दोहा आता है कि जाई पुकारे ते सब, बन उजारे युवराज, सोने सुग्रीव हरस कपि, करियाए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। अगर प्रभु का कार्य करके ना आते तो वह इस तरह से खुशी खुशी होते हुए, फल खाते हुए, वन उजाड़ते हुए ना आते। और क्या कहते हैं? जो ना होत सीता सुध पाई, मधुवन के फल सकहीं की खाई, यही विध मन विचार कर राजा, आई गए कपिशयद समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। और क्या हुआ? आई सवन नाबा पद सीसा, मिलऊ सवन यति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाकाज विशेषी। अर्थात सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने उनकी कुशलता पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है।
कार्य में हमें विशेष सफलता भी मिली। और कहते हैं, नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर तेई मिलियो, कपिन सहित रघुपति पै चलियो। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस विशेषा। फटक शिला बैठे दो भाई, पर सकल कप चरणन जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष खुशी हुई। दोनों भाई इस फटे की शिला पर बैठे थे। सब वानर जाके उनके चरणों पर गिर पड़े। और दोहा आता है 29। प्रीत सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देख पद कंज। अर्थात दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशलता मिलती है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन्हि जो करनी, सहसौ मुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य का श्री रघुनाथ जी को सुनाया कि कैसे हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र लांघा। सुनत कृपा निधि मन यति भाई, पुनि हनुमान हरस ही लाए। कहु तात के ही भांत जान की, रहत करत रक्षा सो प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा कि हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती। तो हनुमान जी कहते हैं अगले दोहा 30 में, नाम पाहरु दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। हनुमान जी ने कहा कि आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है माता सीता। उन्होंने जैसे अपने चारों ओर राम नाम का ही घेरा बना दिया। यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाएं, जा ही नहीं सकते। और आगे कहते हैं, चलत मोहि चूड़ा मन दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरि बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। और चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी, निशानी के लिए, जिससे आप पहचान जाएं कि मैं माता सीता से मिला था। और श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। और हनुमान जी ने फिर कहा कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ कहा है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या कहा। अनुज समेत गयहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारत हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण स्पर्श करना और कहना कि आप दीन बंधु हैं,
शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है, क्यों मेरा ध्यान नहीं करते। तो आगे कहते हैं, अवगुण एक मोर मैं माना, बिचरत प्राण न कीन पयाना, नाथ सुनय नन को अपराधा, निसरत प्राण करई हटि बाधा। हाँ, एक दोष मेरा अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चलेंगे, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देता है। मेरे कहने से प्राण थोड़ी निकल जाएंगे। बेरहे अगिन तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माह शरीरा, नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरय न पावो देह बिरहागी। बिरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे बिरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कहयति विपत विशाला, विनय कहे भले दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है। कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा, इसलिए अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँ। और आगे क्या कहते हैं, निमिष निमिष करुणानिध, जाहि कलप समबीत, बेग चलियो प्रभु आनियो, भुजबल खल दल जीत। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुने सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भर आए जल राजीव नैना, भजन काय मन मम गति जाही, सपने बूझियो विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भरा है, और वे बोले, मन वचन और शरीर जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या सपने में भी विपत्ति हो सकती है। और आगे कहते हैं, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीत आनि भी जान की। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। और आगे कहते हैं, सोने का पितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रीत उपकार करऊँ का तोरा, सन्मुख होई न सकल मन मोरा। भगवान कहने लगे कि हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदलने में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। और कहते हैं, सुन सुत तुई ओरन मैं नाही, देखो कर विचार मन माही, पुण्य पुण्य कपे चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तेरा ऋण नहीं चुका सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम आंसुओं से जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है, खुशी है। दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। कल दोहा 32 से आगे रामचरितमानस का सुंदरकांड जारी रखेंगे। अगर आपको रामायण सुनना और समझना ज़्यादा पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।